मुझे कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है युवानर कि इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी न किसी प्रकार से एक बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे प्रकरण में इस बच्चे में किसी को एक पीड़िता दिखाई दी, किसी को पैसे बनाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की ललक, तो किसी को इसमें टीआरपी युवानर। लेकिन मुझे इस बच्चे के अंदर एक रौद्रकाली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची अपने लिए आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है। ये बच्ची उन सभी बच्चियों के लिए एक उम्मीद है जो आज के इस वर्डिक्ट पे अपना आंख गड़ाए बैठे हैं इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल को ये केस घूम फिर के बस धर्म 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 धर्म, क्योंकि धर्म से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं युवानर। इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पाप, जो किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने हो जाता है, जिसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के या किसी न किसी और तरह की भरपाई करके संभव है युवानर। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जिसमें हत्या, अपहरण, ऐसे जघन्य अपराध, उनकी भी माफी कुछ हद तक संभव है। मगर तीसरा महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे के साथ पूछा कि हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया था, उसे तो अति पाप के रूप में जाना आना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मानते हैं? शिव जी मंद मंद मुस्काए और बोले, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव इस संसार की प्रभुता और मानवता पर सदियों तक रहता है, वह महापाप के अंतर्गत आता है, जिसकी कोई भी माफी संभव नहीं है। मैं रावण को माफ कर देता यदि उसने सीता का अपहरण रावण बनकर किया होता, लेकिन उसने इस कार्य के लिए एक साधु का भेष धारण किया, जिसका प्रभाव इस संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहने वाला है, जिसकी कोई माफी संभव नहीं है। यो ऑनर, ये रावण है, रावण। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे, हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल करके इसने एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी।